नमस्कार दोस्तों, आपके लिए हर दिन जो वीडियो लाते हैं उसमें ऐसी चीज़ें होती है जिसकी जानकारी भी आपको मिले और उस जानकारी को आसानी से आप समझ भी सकें। तो जो आज वीडियो है उस वीडियो में बुर्का बैन किया गया और इस देश में जो किया गया है उसके बाद भारत में क्या असर पड़ेगा, इसको लेकर आपको कहानी आसानी से समझाते हैं। स्विट्ज़रलैंड स्विट्ज़रलैंड में एक नया साल की वजह से नए साल में विवादास्पद जो कानून था, विवादों से भरा हुआ, वो भी साथ आया। 1 जनवरी 2025 से यहाँ पर बुर्का और नकाब जैसे चेहरा ढकने वाले जो कपड़े हैं, उसे पहनने पर पाबंदी लग गई। तो भारत में भी ये मुद्दा अक्सर गरमाया रहता है। यहाँ पर कई राज्यों में स्कूलों और कॉलेजों में हिजाब पहनने पर भी रोक लगा दी गई है। तो इस वजह से आपको इस वीडियो में ये समझाने की कोशिश हम करते हैं। आपको आराम से सुनिएगा, आपको आसान भाषा में समझ में आ जाएगी कि भारत में क्या कुछ असर पड़ने वाला है। स्विट्जरलैंड में अगर कोई इस कानून का उल्लंघन करता है तो उसे 1000 स्विस फ्रैंक लगभग 88,000 रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ेगा। ऐसे में सवाल उठने लगे कि क्या स्विट्जरलैंड का यह कदम वाकई में धार्मिक स्वतंत्रता का हनन है, या फिर क्या यह महिलाओं की अधिकारों का उल्लंघन है, या फिर यह सुरक्षा और सामाजिक एकता के लिए जरूरी कदम है। ये 3 सवाल हैं और तो एक चौथा सवाल है कि भारत में क्या असर पड़ेगा। स्विट्जरलैंड के फैसले का भारत पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि भारत का अपना संविधान है, कामकाज का अपना तरीका है और अपना रहन-सहन और अपना खान-पान और अपनी धार्मिक मान्यताएं हैं। ऐसे ऐसा ऐसा यहाँ जो देखा जाए तो यहाँ भी ऐसा कोई कानून नहीं है जो किसी धर्म पर कुछ पाबंदी लगाता हो। हाँ, कुछ राज्यों को देखें तो बुर्का और हिजाब को पहनने पर पाबंदी है, लेकिन भारत के संविधान के अनुसार से जब तक कुछ अनुचित गैर कानूनी न हो या फिर किसी समुदाय के बीच में कलह द्वेष का भावना न हो, किसी को कुछ नुकसान न हो, तब तक किसी बात को गलत नहीं कहा जा सकता है। ये भारत में ऐसी चीजें चलती है जो आप भी देखते हैं। इस्लाम में पर्दे को लेकर ये नियम है कि पुरुष और महिला को अपना शरीर ढकना चाहिए। महिलाओं को जाल अगर देखा जाए तो बाल भी छुपाना चाहिए, लेकिन कैसा रूप होना चाहिए इसकी अलग-अलग व्याख्याएं हैं कि कैसे वो पहने, कितना आँख आँख दिखे, कितना फेस दिखे, ये सारी चीज़ों को लेकर। लेकिन भारत में हिजाब पहनने पर क्या नियम है, ये समझिए पहले। कि भारत के संविधान में स्विट्जरलैंड की तरह जनमत संग्रह मतलब सभी लोगों के लिए कोई भी उल्लेख नहीं है। हर देश की अपनी खूबियां होती है और खामियां होती है। स्विट्जरलैंड में महिलाओं को वोट देने का अधिकार बहुत कम समय बाद मिला। मतलब हमें किसी देश का अनुसरण नहीं करना चाहिए, ये भी साफ है। लेकिन हर देश की अपनी मान्यताएं होती है और उसी से वह देश परिभाषित होता है। हर देश का अपना एक सिस्टम भी होता है और हर देश के अपने नियम कानून भी होते हैं जो आप जानते ही होंगे। भारत में हिजाब पर कोई प्रतिबंध नहीं है, ना कोई रोक टोक है। भारत में हर व्यक्ति स्वतंत्र है, हर तरह के पहनावे की पूरी आजादी है, लेकिन भारत में इसे राजनीतिक मुद्दा ज्यादा जरूर बनाया जाता है। अपने देश के कुछ कट्टरपंथी लोग होते हैं जो स्कूल में तो लड़कियों को हिजाब पहनाकर भेजना चाहते हैं। वैसे अब बाहर उनकी बेटियां स्कर्ट जींस ऐसे भी आरोप लगते हैं कि उनमें घूमे तो उनको कोई दिक्कत नहीं होता, लेकिन ऐसे लोग इस्लाम धर्म को भी बदनाम करने में लगते हैं। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि इस्लाम धर्म के ठेकेदार बने बैठे होते हैं, वो ये सब करते हैं। असल में यही लोग महिलाओं का सबसे ज्यादा शोषण भी करते हैं। अब प्रोफेट मोहम्मद को लेकर ये भी कहा गया था कि बेटियां सर का ताज होती है। उन्होंने कहा था, कुरान में कहीं नहीं लिखा है कि मुस्लिम 10-10 निकाह कर सकता है, कहीं 3 तलाक की भी बात नहीं है, फिर भी मुस्लिम में ये चीजें होती हैं। कुछ कॉलेज में कोई भी ड्रेस कोड नहीं होता तो कुछ मुस्लिम लड़कियां हिजाब भी पहनकर आ जाती हैं। लेकिन स्कूल की एक गरिमा भी होती है, ये भी ध्यान रखना चाहिए। स्कूल का एक अनुशासन होता है, इसलिए यहाँ किसी यूनिफॉर्म में जाना स्कूल यूनिफॉर्म ही में जाना चाहिए, बाकी धर्म के यूनिफॉर्म में जाना ठीक नहीं।
देश में सब नागरिकों को नियमों का पालन भी करना चाहिए, जो कि सही भी है हर देश के लिए। अब बात करते हैं स्विट्जरलैंड में चेहरा ढकने पर पाबंदी क्यों है। तो साल 2021 में स्विट्जरलैंड में लोगों ने खुद वोट देकर तय किया कि सार्वजनिक जगहों पर चेहरा ढकना मना होगा। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि वहां पर लोगों को अपने देश के कानून बनाने में सीधी भागीदारी का अधिकार है। वो वहाँ खुद ही लोग भागीदार होते हैं और कानून बनाते हैं। इस वजह से उन्होंने खुद ही वोट किया था। उन्हें नियमित रूप से अलग-अलग राष्ट्रीय या फिर क्षेत्रीय मुद्दों पर जनमत संग्रह में वोट देने के लिए कहा जाता है। हिजाब बैन का फैसला बहुत कम अंतर से लिया गया है, जिसमें 51.2% लोगों ने इस पाबंदी का समर्थन किया, 48.83 लोगों ने इसका विरोध, मतलब अंतर करीब करीब 3% का रह गया। अब चेहरा ढकने पर पाबंदी का प्रस्ताव स्विट्जरलैंड की एक दक्षिणपंथी पार्टी है, एसवीपी, इसने लाया था। और इस पार्टी ने स्टॉप एक्सट्रीमिज्म का जो उग्रवाद रोको जैसे नारे के साथ भी प्रचार किया। हालांकि इस प्रस्ताव में इस्लाम का सीधा जिक्र नहीं था और जिसमें हिंसक प्रदर्शनकारियों को मास्क पहनने से रोकने की भी बात कही गई थी, फिर भी इसे बुर्का बैन के रूप में देखा गया। स्विट्जरलैंड की सरकार ने इसका विरोध भी किया और उसका उनका कहना था कि महिलाओं को क्या पहनना चाहिए ये तय करना सरकार का काम नहीं है, होना भी यही चाहिए। अब बात आई कि स्विट्जरलैंड में जो बुर्का बैन की जरूरत क्या थी। तो जर्मनी की यूनिवर्सिटी ऑफ ल्यूसर्न की एक रिसर्च रिपोर्ट कहती है कि स्विट्जरलैंड में लगभग कोई भी बुर्का नहीं पहनता और सिर्फ 30 महिलाएं ही नकाब पहनती हैं। करीब करीब जो उन्होंने रिसर्च किया, स्विट्जरलैंड के 86 लाख की आबादी में से लगभग 5% लोग मुस्लिम हैं। इनमें से ज्यादातर तुर्की, बोस्निया और कोसोवो, ये तीनों समुदाय हैं। मुस्लिम समुदाय और एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसे मानवाधिकार संगठनों ने इस पाबंदी की आलोचना भी की। अब एमनेस्टी इंटरनेशनल ने अपने एक बयान में ये भी कहा कि एक खतरनाक नीति है जो महिलाओं के अधिकारों का उल्लंघन करती है, जिसमें अभिव्यक्ति और धर्म की स्वतंत्रता भी शामिल है। ये बात मानवाधिकार ने कहा है। सवाल ये अंत में ये समझिए कि दुनिया भर में कहाँ-कहाँ बुर्का बैन है। इसको जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। दुनिया के कई देशों में बुर्का, नकाब या हिजाब पर पाबंदी है। स्विट्जरलैंड में बुर्का बैन लागू होने के बाद दुनिया भर में कई देशों में चेहरा ढकने का पाबंदी को लेकर बहस छिड़ गई है कि कौन-कौन से देश हैं ऐसा। तो किन-किन देशों में है पाबंदी बुर्का पर, नकाब पहनने पर, सबसे पहले वो भी जान लेते हैं। 2011 में फ्रांस पूरे चेहरा को ढकने वाले कपड़ों पर पाबंदी लगाने वाला पहला यूरोपीय देश बना था। 2004 से ही फ्रांस के स्कूलों में धार्मिक प्रतीकों पर पाबंदी है। चीन ने 2017 में शिनजियांग प्रांत में उग्रवाद विरोधी उपायों के देखते हुए बुर्का और नकाब को लंबी दाढ़ी पर भी पाबंदी लगा दी थी। 2011 में बेल्जियम में भी पूरे चेहरे को ढकने वाले कपड़ों पर पाबंदी लगा दी गई और इसका उल्लंघन करने पर या जुर्माना या फिर 7 दिन तक की जेल हो सकती है। यूरोपीय मानवाधिकार न्यायालय ने 2017 में इस पाबंदी को बरकरार रखा था। 2019 में ईस्टर बम विस्फोटों के बाद श्रीलंका में भी अस्थायी रूप से चेहरा ढकने पर पाबंदी लगा दी गई, जिसे 2021 में राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए अस्थायी रूप से इसे कर दिया गया। 2024 में ताजिकिस्तान ने महिलाओं के लिए हिजाब पर आधिकारिक रूप से पाबंदी लगा दी थी, जबकि वहां पर 95% से ज्यादा आबादी मुस्लिमों की है। इसके अलावा अगर देश देखें तो जर्मनी है, ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रिया है, बोस्निया है, हर्ज़ेगोविना है, कनाडा है, कजाकिस्तान है, कोसोवो है, किर्गिस्तान है, रूस है, उज्बेकिस्तान, ये सब भी अलग अलग तरह की पाबंदियों के साथ हिजाब पर प्रतिबंध लगा रखे हैं। भारत में जो हिजाब पहनने पर अदालती फैसले भी हुए, कोर्ट में भी ये मामला पहुंचा। भारत में हिजाब पहनने को लेकर जो कोई एक साफ नियम तो नहीं है, लेकिन अदालत ने कभी हिजाब पहनने की इजाजत दी है तो वो कभी ड्रेस कोड का पालन करने को कहा है। भारत में हिजाब पहनने को लेकर अलग अलग जो कोर्ट है वो अलग अलग फैसला सुनाया है और इसको लेकर चर्चा भी हुई और विवाद भी हुआ।
अब अमना बिन्त बशीर बनाम सीबीएसई 2016 की एक केस है जो केरल हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया था और इसमें कहा कि हिजाब पहनना एक जरूरी धार्मिक प्रथा है, लेकिन सीबीएसई के ड्रेस कोड को भी बरकरार रखा जाए। अदालत ने कहा कि परीक्षा के दौरान धोखाधड़ी रोकने के लिए अतिरिक्त उपाय भी किए जा सकते हैं। सीबीएसई ने यह भी तर्क दिया था कि ड्रेस कोड एग्जाम में किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोकने के लिए है। अब फातिमा सस्थिनिम जो थानेस्म नाम बनाम केरल राज्य 2019 का ही ये केस है। इसमें आप जब सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि केरल के एक स्कूल में दो लड़कियां हिजाब पहनना चाहती थी, लेकिन क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल ने उन्हें इसकी अनुमति नहीं दी थी। अदालत ने स्कूल के फैसले को सही ठहराया और कहा कि स्कूल के नियम सभी छात्रों के लिए बरकरार है। दूसरा जो केस आया केशम बनाम कर्नाटक राज्य 2022 में। कर्नाटक में सरकारी कॉलेज में हिजाब पर बैन लगा दिया गया था। हाईकोर्ट ने इस बैन को सही ठहराया और कहा कि हिजाब पहनना कोई जरूरी धार्मिक प्रथा नहीं है। यह प्रतिबंध बोलने और अभिव्यक्ति की आजादी का उल्लंघन नहीं करता। सुप्रीम कोर्ट का जो विभाजित फैसला है 2020 का वो भी है रेशम बनाम कर्नाटक राज्य मामला 2022 में सुप्रीम कोर्ट के दो जजों के बेंच ने विभाजित फैसला सुनाया, मतलब अलग अलग अपनी राय दिए। यानी दोनों जजों ने इसमें अलग अलग राय रखी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की जो एक बड़ी बेंच है उसे भेजा गया जिसमें ज्यादातर जज शामिल हुए और इस मामले में अंतिम फैसला भी बाकी भी है, पेंडिंग भी है। अब भारत में धार्मिक आजादी और संविधान क्या कहता है ये भी समझिए। भारतीय संविधान सभी नागरिकों को धर्म की आजादी का अधिकार देता है और यह अनुच्छेद जो है 25 से 28 तक में लिखा गया है जो हमारे मौलिक अधिकारों का हिस्सा भी है। जो अनुच्छेद 25 ए है, आपको अपनी मर्जी से कोई भी धर्म मानने का, पालन करने का, उसका प्रचार करने की पूरी आजादी देता है। सरकार आपके धार्मिक मामलों में दखल नहीं कर सकती। अनुच्छेद 26 जो 26 है उस पर कहा है कि आप अपने धर्म से जुड़े कामों को आजादी से कर सकते हैं। आप धार्मिक संस्थाएं बना सकते हैं और उन्हें चला सकते हैं, लेकिन कानून व्यवस्था, नैतिकता और फिर स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। अनुच्छेद 27 कहता है कि सरकार किसी एक धर्म को बढ़ावा देने के लिए आपसे टैक्स नहीं ले सकती है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है जहां सभी धर्मों को बराबर माना जाता है। अनुच्छेद 28 का जिक्र होता है और इसमें है कि सरकारी स्कूलों में किसी खास धर्म की पढ़ाई नहीं हो सकती जब तक कि स्पष्ट रूप से अनुमति न दी गई हो। भारतीय संविधान सभी को धार्मिक आजादी देता है, लेकिन साथ ही ये भी सुनिश्चित करता है कि कोई भी धर्म दूसरे के अधिकारों का हनन न करे। देश भर में धर्मनिरपेक्षता बनी रहे। इस वजह से जो स्विट्जरलैंड में बुर्का बैन हुआ, तो फिर भारत के साथ साथ दुनिया भर में कहाँ कहाँ बुर्का बैन है, भारत में क्या नियम है, इसे समझाना जरूरी था। तो हमने आपको आसान भाषा में ये वीडियो ले आए कि ताकि आपको पूरी जानकारी एक जगह पर मिल जाए। अगर आपको जानकारी सही लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट भी हमें कीजिएगा।